ये लम्हा जो ठहरा है, ये लम्हा मैं जी लूं जरा। वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा वैसे हम आज के वीडियो में स्मूथ रोटेशन के साथ फोटो मूविंग वाला स्टेटस बनने वाले हैं। दोस्तों काफी कमाल का वीडियो होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे इनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों स्टेटस बनाने के लिए Alight मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर देना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करके एडिट वाले सिंबल पे क्लिक करना है। रेजोल्यूशन 10802340 फ्रेम रेट 60 fps और बैकग्राउंड में ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर दीजिए। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और जिस भी इमेज पर आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उस इमेज को ऐड कर देना होगा। दोस्तों इमेज को ऐड कर लेने के बाद राइट साइड वाले 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज को फिल स्क्रीन पे इनेबल कर दीजिए। एक कर लेने के बाद यहाँ पर एक टाइमर वाला ऑप्शन दिखा दे, उस पर क्लिक करके इसकी जो स्पीड है उसको 0.00x कर दीजिए और आपको जितना भी सेकंड का स्टेटस बनना है उतनी उसको ड्यूरेशन रख देना है, बाकी आगे वाला पार्ट आपको ट्रिम कर देना होगा। तो दोस्तों आप 30 सेकंड तक भी स्टेटस बना सकते हैं, लेकिन हमारा ट्यूटोरियल है वो काफी लंबा ना हो इसलिए मैं 15 सेकंड का ही ट्यूटोरियल आपको बनाकर दिखाता हूं। दोस्तों इस तरह से हमें इमेज को कट कर लेने के बाद आपको स्टार्टिंग बुश में आना है और इमेज पे टच कर लेना है। इमेज पे टच करने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफर में जाकर 3 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेना होगा। इतना जूम कर लेने के बाद दोस्तों आपको 1 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इमेज को कुछ इस तरह से मिडल में एडजस्ट कर देना है। दोस्तों इमेज को इस तरह से मिडल में एडजस्ट कर लेने के बाद 3 नंबर वाले ऑप्शन पे फिर से एक बार क्लिक करना है। स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगना है 0 सेकंड तक और जाना है आपको 3 सेकंड तक। 3 सेकंड तक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक एनिमेशन लगा देना है। इस तरह से एनिमेशन लगा देने के बाद स्टार्टिंग वाले एनिमेशन पर आना है। पहले हमारे एनिमेशन जहाँ पर हमने लगाया था 0 सेकंड तक, वहाँ पर आने के बाद आपको इस तरह से इमेज की साइज को जूम कर लेना है। 3000 के करीब इसकी जूम कैपेसिटी आप रख सकते हैं। दोस्तों ये कर लेने के बाद आपको 2 नंबर वाले एंगल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा दीजिए और 3 सेकंड तक एक एनिमेशन लगा देना है आपको दूसरा वाला। इस तरह से आपको स्टार्टिंग वाले के एनिमेशन पर आना है और इसका एंगल है उसको 65 डिग्री रख देना है। दोस्तों एंगल को तो आप देख सकते हैं, एंगल को 65 डिग्री रखने से कैसे स्मूथ हमारा एंगल यहाँ पर रोटेट हो रहा है, हमारा इमेज हमारे रोटेट हो रहे है। दोस्तों कर लेने के बाद आपको फिर से एक बार मूव एंड ट्रांसफर पे क्लिक करना है और आपको जाना है आगे 3 सेकंड तक। स्टार्टिंग में आ जाइए, 3 सेकंड तक आने के बाद यहाँ पर एक एनिमेशन लगा देना है और आगे जाकर 6 सेकंड तक आपको दूसरा एक एनिमेशन लगा देना है। 1 नंबर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ध्यान रखिए दोस्तों। इस तरह से करने के बाद आपको 3 सेकंड पर आने के बाद एनिमेशन लगाया हमने, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें एनिमेशन लगाया तो हमें जाना है 6 सेकंड तक। अब 6 सेकंड तक जाने के बाद आपको इमेज को कुछ इस तरह से मूव कर लेना है। फोटो मूविंग इफेक्ट हमें इसमें लगाना है। तो दोस्तों इस तरह से 6 सेकंड पर मूविंग इफेक्ट लगा देने के बाद आपको थोड़ा सा और आगे जाना है 9 सेकंड तक। 9 सेकंड पर जाने के बाद यहाँ पर एक एनिमेशन लगा दीजिए और इस तरह से दूसरी साइड आपको फोटो को मूव कर लेना है। इस तरह से जूम कर लेने के बाद दोस्तों और आगे जाना है आपको 12 सेकंड तक। आपको जितना भी आपका लंबा स्टेटस है 30 सेकंड तक का है, तो आप 3 सेकंड से या 6 सेकंड के बाद एनिमेशन लगाकर फोटो को मूव कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से मूव कर लेने के बाद आपको फिर से एक बार लास्ट में आकर एक एनिमेशन लगा देना है और इमेज को और मूव कर लेना है। कुछ इतना मूव कर ले दोस्तों। ये कर लेने के बाद आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद दोस्तों हमें इमेज में थोड़ा सा इफेक्ट लगा देना है, तो मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से हमारा स्टेटस यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों इस तरह से इमेज इस तरह से हमारे मूविंग इफेक्ट तो लग चुके हैं, लेकिन हमें इसमें और इफेक्ट लगा देना है। तो आपको इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाकर कलर एंड लाइट में ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर दिए। दोस्तों ये कर लेने के बाद ब्राइटनेस है उसको आपको -5% कर देना है। कॉन्ट्रास्ट पे टच करके कॉन्ट्रास्ट को +30% बढ़ा दीजिए। इतना कर लेने के बाद आपको बैक आना है, इफेक्ट में जाकर ऐड इफेक्ट में जाना है और कलर एंड लाइट में आपको एक और इफेक्ट मिल जाएगा, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर देना है। दोस्तों करने के बाद उस पर फिर से एक बार टच करना है और सैचुरेशन को आपको 3.5% बढ़ा देना है। दोस्तों देखिए कितना कमाल का हमारे यहाँ पर इफेक्ट इसमें लग चुका है। दोस्तों करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ऑडियो में जाना है और जिस भी सॉन्ग को आप स्टेटस में ऐड करना चाहते हैं उस सॉन्ग को ऐड कर देना है। दोस्तों मैं एक ये सॉन्ग आप चाहते हैं तो मैं इसको भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो इस वाले सॉन्ग को आपको ऐड कर देना है। दोस्तों सॉन्ग को ऐड कर लेने के बाद अपना जितना भी सेकंड है 30 सेकंड का स्टेटस है हमारा, तो उतना आ जाने के बाद इस सॉन्ग का आगे वाला पार्ट आपको इस बटन की मदद से ट्रिम कर देना होगा।
दोस्तों कर लेगा प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज वीडियो में जाना है और आपको अपना यूट्यूब या इंस्टाग्राम लोगो जो भी लोगो लगाना चाहते हैं आप उस लोगो को लगा देना है। तो मैं अपना यूट्यूब लोगो लगाना चाहता हूँ तो इसको लगा देता हूँ। दोस्तों ये करने के बाद हमारा पूरी तरह से स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। आपको एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करके इस स्टेटस को एक्सपोर्ट कर देना है। दोस्तों इस वाले बटन की वजह से आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे डबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता है एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक्नो जय साइनिंग ऑफ।